तो ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास पावर्स है बहुत ज्यादा फास्ट मूव करने की। लेकिन उसकी एक दिक्कत है, उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता कि अपने पावर्स का इस्तेमाल कर कर वो और ज्यादा स्ट्रांग कैसे बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कमाल की बात यह है कि इसकी पावर्स को फिगर आउट करने में इसकी हेल्प करेगा ये बिल्ला। तुम्हें बिल्कुल सही सुना, लेकिन ये बिल्ला एक बिल्ला नहीं है। तो फिर ये क्या है, इसके बारे में तुम जानोगे इस सीरीज के अंदर। यहाँ पे स्टोरी की शुरुआत होती है इस बंदे से जो कि कहीं से फाइट करके आ रखा है और ये काफी ज्यादा इंजर्ड है। इस बंदे को छुपने की और खुद को हील करने की काफी ज्यादा जरूरत है। ये बंदा छुपने के लिए कोई जगह देख ही रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात होती है इस बिल्ले से, जिसके बाद यहाँ पर अचानक से ही बहुत जोर से बिजली चमकती है। इसके बाद अगला सीन होता है हमारी कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट का, जिसका नाम है जीवू। जीवू एक पेट शॉप में होता है और वो कैट फूड खरीदने के बारे में सोच रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीवू को कैट्स बहुत ज्यादा पसंद है। अगले सीन में जीवू यहाँ पर शॉप से बाहर निकलता है। वो बताता है कि वो एक्चुअली में अपने लिए सामान लेने आया था, लेकिन वो एंड अप करता है कैट्स का सामान खरीद कर। बाहर आते ही यहाँ पर जीवू एक बच्चे को देखता है जो कि खेलते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच जाता है और उस बच्चे के सामने से एक कार आ रही होती है। पता है इसमें कोई नई बात नहीं है। खैर ये चीज जीवू देख लेता है। जीवू अब यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करता है और बहुत स्पीड में जाके उस बच्चे को बचा लेता है जैसे कि वो फ्लैश हो। और अगर तुम फ्लैश को नहीं जानते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग बैटमैन से ऊपर नहीं उठ पाए हो अभी तक। एनीवेज यहाँ पर जो जीवू होता है वो फाइनली अपने पावर्स का यूज करके उस बच्चे को रोड के उस साइड पे सेफली पहुंचा देता है और उससे कहता है, देख मैं मतलब प्यारे बच्चे, आइंदा से फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं मत कर। लोगों को भी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी हाल में हुआ क्या। जीवू को यहाँ से जाना होता है और वो सोच रहा होता है कि आज वो अपनी पावर्स की मदद से उस बच्चे की हेल्प कर पाया। खैर जीवू को इस चीज से क्या मिला आई डोंट नो, लेकिन उसको खुशी बहुत मिली। अब इस बच्चे की मम्मी जो कि पता नहीं कहाँ पर भूखने चली गई थी, अचानक से प्रकट होती है। वो देखती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सेफ है। ये काम आपका था मैडम। ये बच्चा कहता है कि उस बड़े भाई ने उसको बचाया, लेकिन तब तक वहां से जीवू जा चुका था। जाहिर सी बात है उसके पास 75 और काम होंगे। यहाँ से जाते हुए जीवू ये बात सोच रहा होता है कि उसने बिना सोचे समझे ही अपनी पावर्स का यूज सबके सामने कर दिया, लेकिन जाहिर था उसको एक बच्चे को बचाना था। सिंपल सी बात है, जीवू को अपनी पावर्स का जो प्रदर्शन है वो किसी के सामने नहीं करना। लगता है इस बंदे का फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है। अगला सीन जीवू के घर का होता है जहाँ पर वो स्ट्रे कैट्स को खाना खिला रहा होता है। जीवू यहाँ पर ये बात नोटिस करता है कि वो बिल्लियां खाना नहीं खा रही होती। तभी ये बिल्लियां जीवू को एक जगह पर लेके जाती है। जीवू भी यहाँ पर उन बिल्लियों को फॉलो करता है और वो देखता है कि रास्ते में एक बिल्ली जो है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। फिर इसके बाद अगला सीन जीवू के घर के अंदर का होता है। ये जो बिल्ला है अपनी आंखें खोलता है और वो नोटिस करता है कि वो एक बिल्ला बन चुका है। ये बिल्ला जैसे होश में आता है उसको सब कुछ याद आने लगता है। वो याद करता है कि उसने अपनी पावर्स का यूज करके अपनी फॉर्म चेंज कर ली थी। तभी यहाँ पर जीवू भी आ जाता है और वो नोटिस करता है कि वो बिल्ला जाग चुका है। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसको बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार है, जैसा कि वो पहले ही बता चुका था। ये बिल्ला जीवू को देखता है और सोचता है तो इस बच्चे ने मुझको बचाया। अब जीवू यहाँ पर जाता है और उस बिल्ले के लिए कैट फूड ले आता है। जीवू यहाँ पर उस बिल्ले को काफी सारी चीजें बताता है, जैसे कि वो बहुत इंजर्ड था, उसके शरीर पे बहुत घाव थे, लेकिन अभी उसको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा उसके शरीर पर। ये बिल्ला सोच रहा होता है कि ये बच्चा कितना ज्यादा बोलता है। वह जीवू यहाँ पर इस बिल्ले को कैट फूड खाने के लिए कहता है ताकि इस फूड को खाकर ये बिल्ला जल्द से जल्द हेल्दी हो जाए। बिल्ले के पास भी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इसलिए वो चुपचाप जाता है और खाना खा लेता है। ये बिल्ला खाना खा ही रहा होता है कि तभी जीवू उसको उठाता है और उसको चेक करने लगता है कि ये बिल्ला है या बिल्ली। ये चीज इस बिल्ले के लिए बहुत ज्यादा असहनीय थी, इसलिए उसको गुस्सा आता है और वो जीवू से कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब वल्गर चीजें करने की मेरे साथ। जीवू यहाँ पर अब इधर उधर देखने लगता है और वो सोचता है कि क्या अभी उसने एक डीप मेल वॉइस सुनी। ये बिल्ला यहाँ पर फिर से जीवू से बात करता है और जीवू को पता चल जाता है कि ये आवाज कहीं से नहीं आई, इस बिल्ले से ही आई है। जीवू को ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है और वो सोचता है कि आखिर कैसे एक बिल्ला बोल सकता है। जीवू यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, इसलिए बिल्ला उससे कहता है कि चुप हो जाओ। यहाँ पर अब ये जो बिल्ला है ये जीवू से उसका नाम पूछता है। जीवू जो है वो काफी ज्यादा डरा होता है, इसलिए वो उस बिल्ले से कुछ कह नहीं पाता। ये बिल्ला जीवू के ऊपर फिर से चिल्लाता है और उसका नाम पूछता है। जीवू अब यहाँ पर अपना नाम बता देता है, जिसके बाद ये बिल्ला कहता है, तो भाई जीवू ये चेयर इधर ला। जीवू भी यहाँ पर चुपचाप उसकी बात मान लेता है। अब यहाँ पर ये बिल्ला चेयर के ऊपर बैठ जाता है और चेयर के ऊपर बैठा हुआ ये बिल्ला जीवू को काफी क्यूट लगता है। अब यहाँ पर ये बिल्ला जीवू की तरफ जाता है, उसकी कॉलर पकड़ देता है और वो उससे कहता है, देख बे जीवू, अगर तूने मेरे बारे में किसी से भी कोई भी बात की तो मैं तेरे भुंड में अपने पंजे गाड़ दूंगा। सडनली यहाँ पर इस बिल्ले की नजर मिरर पे जाती है और वो खुद की रिफ्लेक्शन को देखकर सोचता है कि वो एक मोटे से बिल्ले में बदल चुका है। यहाँ पर इस बिल्ले को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अब वो एक फैट कैट में बदल चुका है। जी वो यहाँ पर इस बिल्ले से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्ला उसे कहता है,
मुझे केडन बुलाओ। जीवू केडन से पूछता है कि अगर वो एक बिल्ला है तो वो इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है। केडन बताता है कि वो एक इंसान ही है, लेकिन फिलहाल वो एक कैट फॉर्म में है। केडन यहाँ पर जीवू सब कहता है कि उसको ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे बात कर रहा है ये और वो। जीवू अब यहाँ पर फिर से केडन को कैट फूड देने लगता है और कहता है केडन भले ही एक इंसान है लेकिन अभी वो एक कैट फॉर्म में है तो उसको कैट फूड खाना ही होगा। अब यहाँ पर जीवू बाहर बाकी बिल्लियों को खाना देने चले जाता है। अब केडन भी यहाँ पर खाना खा के बहुत मस्त हो जाता है। वेल जीवू अब यहाँ पर वापस आता है और वो केडन को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है, यानी पेट हॉस्पिटल। जीवू केडन से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलना चाहेगा। केडन कहता है कि आखिर मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ। जीवू उससे कहता है कि सोचो, अगर मैं बाहर जाऊँ और तुम्हारे बारे में सबको बता दूं तो क्या होगा। केडन भी यहाँ पर जीवू की बात मान के थोड़ा सा कन्विंस हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जीवू यहाँ पर केडन को अपनी गोद में उठाता है और उसको वहां से ले जाने लगता है। जीवू यहाँ पर केडन को ऐसे ले जाता है और केडन को इस चीज में मजा आ रहा होता है। अब जैसे ही यहाँ पर जीवू और केडन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जीवू डॉक्टर से कहता है कि उसे केडन का चेकअप करवाना है। अब केडन यहाँ पर समझ जाता है कि जीवू ने उससे झूठ कहा था ताकि वो उसको उसके साथ ले चले। डॉक्टर कहता है कि उसने आज से पहले इस कैट को कभी नहीं देखा। जीवू बताता है कि इसका नाम है केडन। केडन का नाम सुनने के बाद डॉक्टर कहता है इसका नाम तो बड़ा अच्छा है, दिखता भले ही मोटा है ये। अब यहाँ पर डॉक्टर जो है वो केडन का चेकअप करने लगता है। चेकअप करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर जीवू से कहता है कि उसे केडन के अंदर ऐसी कोई दिक्कत तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, ये फिलहाल पूरी तरीके से सही है, लेकिन इसको डाइट पर जाना चाहिए। जीवू और केडन अब यहाँ पर हॉस्पिटल से वापस अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जीवू है वो एक कैट को देखता है और ये जो कैट है ये दिखने में बाकी कैट से काफी अलग होती है। अब यहाँ पर जीवू उस कैट से बच के वहां से भागने लगता है, लेकिन जो वो कैट होती है वो जीवू का पीछा करने लगती है और वो जीवू के ऊपर अपने पंजों से हमला भी कर देती है। जीवू यहाँ पर कुछ होता नहीं है, लेकिन उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तब यहाँ पर जीवू अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और वो एक खिलौना होता है बिल्लियों के लिए। केडन यहाँ पर इस चीज को देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। जीवू का ये कैट टॉय काम कर जाता है और वो जो कैट जो जीवू का पीछा कर रहा था वो उस खिलौने के साथ खेलने लगता है। जीवू केडन से कहता है कि अब उनके पास चांस है यहाँ से भाग निकलने का, लेकिन वो नोटिस करता है कि केडन भी उसी कैट टॉय के साथ खेलने लग रहा है। इसके बाद का जो सीन होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अब हमें यहाँ पर केडन के बारे में दिखाया जाता है। केडन जो है वो स्ट्रॉन्ग बंदों को चैलेंज करता है और वो सबको हरा देता है। सभी लोग केडन को अपनी तरफ करना चाहते हैं उसकी पावर्स का यूज करने के लिए। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट का होता है। केडन यहाँ पर अपनी कैट फॉर्म में खेल रहा होता है, वो भी उस कैट टॉय के साथ। तभी यहाँ पर सडनली ये जो कैट होती है वो खेलना बंद कर देती है और वो जीवू की तरफ देखती है। अब यहाँ पर जीवू सोचता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब तभी यहाँ पर ये बिल्ला जो है वो जीवू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो जीवू है वो केडन को उठाता है और वहां से भागने लगता है। जीवू और केडन फाइनली उस कैट से बच के वहां से भाग निकलते हैं। एक जगह रुकने के बाद जीवू केडन से कहता है वो कैट बहुत ही अजीब थी, उसका जो साइज था वो नॉर्मल कैट के मुकाबले बहुत बड़ा था। केडन जीवू से बोलता है हम तो उस कैट से बच के भाग निकल गए, लेकिन हो सकता है कि वो कैट किसी और के ऊपर हमला कर दे तो। जी वो केडन से पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। केडन बोलता है कि हम इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते। जी वो केडन को घर जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं उस कैट को फिलहाल देखता हूँ। जी वो बताता है कि उसने उस कैट को पहले भी देखा था और वो पहले ऐसी नहीं थी। अब यहाँ पर केडन जीवू को देखता है और वो उससे कहता है चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। केडन जीवू से कहता है कि वो अभी अपनी कुछ पावर्स जो है वो जीवू को दे देगा, लेकिन वो ये भी कहता है कि जीवू को ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद वो पावर्स चली भी जाएंगी। अब यहाँ पर काइडन जो है वो जीवू को अपने सामने बैठने के लिए कहता है एंड यहाँ पर काइडन अपनी थोड़ी सी पावर जो है जीवू को ट्रांसफर करने लगता है। इसके बाद जीवू के आसपास लाइटनिंग इफेक्ट दिखने लगते हैं और वो कहता है कि वो अपने अंदर लाइटनिंग पावर को फील कर पा रहा है। केडन जीवू को बताता है कि उसकी पावर जो है वो लाइटनिंग की पावर है। तभी अचानक से ये काला बिल्ला इनके सामने आ जाता है और जो जीवू है वो केडन को उसके पीछे रहने के लिए कहता है। केडन जीवू से कहता है तुम मुझे पीछे रहने के लिए कह रहे हो, लेकिन तभी यहाँ पर केडन ये चीज नोटिस करता है कि जो जीवू है वो अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। केडन सोच रहा होता है कि अगर जीवू की जगह कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं देता पावर्स लेने के बाद भी। तभी अचानक से ये जो बिल्ला है वो केडन के ऊपर अटैक कर देता है। केडन जीवू से कहता है अबे वहां पे खड़ा होके क्या कर रहा है, जल्दी से वहां से हट। लेकिन तभी यहाँ पर पलक झपकते ही जो जीवू है वो उस बिल्ले के अटैक को डॉच कर देता है। जीवू के इन रिफ्लेक्सेस को देखने के बाद केडन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है एंड अब यहाँ पर वो काला बिल्ला जितने भी स्लैश अटैक कर रहा होता है जीवू उन सभी अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, वो भी बड़े आराम से, वो भी बिना माचो का कच्छा पहने हुए। केडन यहाँ पर समझ जाता है कि जो जीवू है वो उस बिल्ले के मूवमेंट्स को समझ रहा है ताकि वो उसको डॉच कर सके। केडन सोच रहा होता है कि एक नॉर्मल पर्सन इतना फास्ट मूव नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू सोच रहा होता है कि जो केडन ने उसको पावर दी है उसका यूज उसको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। जीवू अब यहाँ पर अपने फास्ट मूवमेंट का यूज करता है और वो उस बिल्ले के पीछे पहुंच जाता है। केडन यहाँ पर सोच रहा होता है कि फास्ट मूवमेंट की पावर तो यार उसने जीवू को नहीं दी थी, और वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या जीवू की पावर्स
फास्ट मूव करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवो के फिस्ट पर लाइटिंग फ्लेयर दिखाई दे रही होती है और वो उस बिल्ले को पंच करने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर जो जीवो है वो उस बिल्ले से माफी मांगता है, लेकिन उसको पंच भी कर देता है। और ये सब करने के बाद अब यहाँ पर जीवो काफी ज्यादा थक जाता है। केडन जीवो को बताता है कि ये जो बिल्ला है बस अभी बेहोश हुआ है। जीवो नोटिस करता है कि उस कैट का जो साइज है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और जीवो बताता है कि ये वही कैट है जिसके बारे में वो पहले बात कर रहा था। केडन जीवो से कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पर लोग आते ही होंगे। अगले सीन में इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी कैट को ढूंढ रहा होता है, यानी उस काले बिल्ले को, और ये आदमी उस बिल्ले को सैंपल कह के बुला रहा होता है, लेकिन ये अभी उसको लोकेट नहीं कर पा रहा होता। अब इस आदमी को यहाँ पर गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अपनी पावर्स का यूज करने से वो ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची। अब यहाँ पर यह आदमी अपने पावर्स का यूज करता है और कुछ अजीब से इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं एंड ये आदमी उसी कैट को बुला रहा होता है अपने पास। इसके बाद अगला सीन जो है वो जीवू के घर का होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो उस काले बिल्ले को अपने घर पर ले आया है और उसकी मरम पट्टी कर रहा है। जीवू केडन से कहता है कि उन्हें एक बार इस कैट को जो है वो डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। केडन कहता है कि अभी फिलहाल इस बिल्ले में मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने की स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन अगर एक बार ठीक होने पे ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करता है तो उस समय पर जीवू क्या करेगा। जीवू कहता है कि उसको ये बात पता है, लेकिन अभी भी उसको इस कैट की चिंता है। लेकिन केडन जीवू से कहता है तुम ज्यादा टेंशन मत लो। केडन यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये जो कैट है ये एक मॉन्स्टर में ही नहीं बदला, इसका साइज भी बड़ा हुआ और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो गया था। ये एबिलिटी नॉर्मल कैट्स में देखने को तो नहीं मिलेगी। यहाँ पर जीवू केडन को कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आती कि वो केडन को वो बात कैसे कहे। लेकिन जीवू यहाँ पर तब भी केडन से कहता है वो चीज जो मैंने फाइट के दौरान करी थी। केडन कहता है क्या वो फास्ट मूवमेंट? जीवू कहता है हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस बारे में किसी को भी बताओ। केडन कहता है तुम्हें क्या लगता है बच्चे, मैं अपनी अवेकेंड एबिलिटीज के बारे में सबको बताता फिरता हूँ? जीवो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि ये अवेकेंड एबिलिटीज क्या होती है। केडन कहता है अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि तुम अवेकेंड हो। केडन बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि वो अवेकेंड एबिलिटी यूजर्स हैं। जीवो कहता है अच्छा तो मैं एक अवेकेंड हूँ और मेरी एबिलिटी है फास्ट मूवमेंट करना। केडन कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा बच्चे। अब यहाँ पर जीवो केडन से पूछता है तो इसका मतलब यह है कि मेरे जैसे और भी लोग हैं? केडन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम अभी अपने सामने ही मुझे देख रहे हो। ये सुनने के बाद जीवो थोड़ा सा रोने लगता है। जीवो बताता है कि उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। केडन यहाँ पर जीवो को बता रहा होता है कि जो अवेकेंड यूजर्स होते हैं उनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं। अभी तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चला है कि ये एबिलिटीज कहाँ से आई है और ये ह्यूमंस में ही क्यों आई। ये एबिलिटी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी। अब केडन यहाँ पर जीवो को बताता है कि जो उसकी एबिलिटी है वो है फास्ट मूव करना, और वो फास्ट मूवमेंट के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो चीजें रिलेटेड होनी चाहिए उसकी फास्ट मूवमेंट से। अब केडन यहाँ पर जीवो से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या जीवो की पावर्स बढ़ी है बीते कुछ सालों में? जीवो बताता है कि वो पहले अपनी एबिलिटी का यूज जो है बस वो 1 से 2 सेकंड के लिए कर सकता था, लेकिन अब वो अपनी एबिलिटी का यूज 3 से 5 सेकंड के लिए भी कर सकता है। केडन जीवो से कहता है ये हो सकता है कि तुम अपनी एबिलिटीज को यूज करने से डरते थे, इसलिए तुम्हारी जो एबिलिटी है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जीवो यहाँ पर केडन से पूछता है क्या सारे अवेकन जो होते हैं वो अपनी एबिलिटीज को ट्रेन करते हैं? केडन कहता है हाँ बिल्कुल, ऐसा करने से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। जीवो कहता है कि वो अभी भी अपनी एबिलिटीज को छुपाना चाहता है। तभी यहाँ पर बातों ही बातों में जीवो को भूख लग जाती है और तभी वो देखता है कि केडन को भी भूख लग रही है और वो केडन को भी खाना दे देता है और केडन भी यहाँ पर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए यहाँ पर केडन को एक एनर्जी फील होती है और तभी यहाँ पर ये कैट भी जाग जाती है और वो कैट घर से भाग जाती है। केडन सोच रहा होता है कि जो अभी हुआ क्या वो उस एनर्जी की वजह से हुआ। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवो भी तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए ताकि वो उस कैट को ढूंढ पाए, और यहाँ पर केडन भी जीवो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसने वो डेंजरस एनर्जी फील करी थी, इसलिए यहाँ पर केडन राजी हुआ है जाने के लिए। अगले सीन में यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो जीवो है वो काफी ज्यादा स्पीड में उस बिल्ले को ढूंढने के लिए भाग रहा होता है। यहाँ पर केडन कहता है जीवो की जो मूवमेंट है वो काफी अच्छी है, उसकी फास्ट मूवमेंट की एबिलिटी और उससे रिलेटेड जितनी भी एबिलिटीज हैं वो सारी की सारी बहुत जल्द डेवलप हो जाएंगी। जीवो केडन से पूछता है कि वो आखिर किस एबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। अब केडन यहाँ पर जीवो को समझाते हुए बताता है जीवो की मूवमेंट से उसके जितने भी बॉडी पार्ट अफेक्ट होंगे वो उतने ज्यादा डेवलप करेंगे, जैसे कि उसका नर्वस सिस्टम और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव का यहाँ पर मतलब है मेंटल हेल्थ से। केडन ये भी बताता है कि उसकी जो एबिलिटीज है वो ग्रो कर ही रही थी। जो दूसरा अवेकेंड यूजर्स होते हैं उनकी बॉडी भी सेम ऐसे ही डेवलप करती है। जीवो को यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है। केडन भी यहाँ पर जीवो को रास्ता बता रहा होता है। जीवो अभी भी यहाँ पर केडन को लेकर भाग रहा होता है। केडन जीवो से पूछता है कि वो अपनी एबिलिटीज का यूज कितनी देर तक कर सकता है। जीवो कहता है कि उसने अपनी एबिलिटी का यूज थोड़ी देर पहले ही करा था, तो अभी ऐसा मान के चल सकते हैं कि वो अपनी एबिलिटी का यूज बस 2 सेकंड्स के लिए और कर सकता है। भागते हुए यहाँ पर केडन फिर से उन्हीं इफेक्ट्स को देखता है। केडन जीवो से कहता है कि हो सकता है
ये जो कैट है ये किसी अवेकन से रिलेटेड हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ये कैट होती है वो उसी आदमी के पास पहुंच जाती है जो उसको सैंपल कह के बुला रहा था। ये कैट यहाँ पर अभी इस आदमी के ऊपर गुर्राने लगती है। ये आदमी कहता है कि वो ये बात जानता था कि ये जो कैट है ये अवेकन हो चुकी है। तभी यहाँ पर जीवू और केडन भी पहुंच जाते हैं। जीवू उस कैट की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी केडन उसको छुपने के लिए कहता है। केडन जीवू को बताता है कि उस कैट के साथ जो आदमी तुम्हें दिख रहा है वो एक अवेकंड है। इसलिए अब यहाँ पर जो केडन है वो जीवू को वहां पे जाने से मना कर देता है। केडन अब यहाँ पर सोचने लगता है कि अच्छा हुआ कि ये वो बंदा नहीं है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो कैट होती है अचानक से ही इस आदमी के ऊपर अटैक कर देती है। यह आदमी यहाँ पर अपनी एबिलिटीज का यूज करता है और उस कैट को उठाकर दीवार की तरफ पटक देता है, लेकिन उस कैट को कुछ होता नहीं है। बिल्कुल ढीठ कैट है। यह आदमी कहता है कि मुझे पता था कि इसको कुछ नहीं होगा, अंतर्यामी है ये बंदा भी, इसीलिए अब यह आदमी फिर से इस कैट को पटक देता है। पीछे केडन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्किल्ड अवेकंड है। केडन मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि इस बंदे की हैंड मूवमेंट को देखकर ये लग रहा है कि इस बंदे का अपने पावर्स के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल है। अब वो यहाँ पर सोचता है कि क्या ये बंदा एक साइकोकाइनेटिक है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये कैट पड़ी होती है। यह आदमी उस कैट को देखकर कहता है दूसरी कैट्स के मुकाबले इस कैट की जो एजिलिटी है काफी अच्छी है, लेकिन तब भी इस कैट में कुछ कमी है। जीवू यहाँ पर उस कैट को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन केडन उसको उस आदमी के पास जाने से मना करता है क्योंकि वो जो आदमी है वो एक अवेकंड है। दूसरी तरफ ये काली बिल्ली अब यहाँ से भागना चालू कर देती है, लेकिन ये आदमी अपनी अवेकंड एबिलिटीज का फिर से यूज करता है और उस कैट को पकड़ लेता है। ये आदमी कहता है कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो आउटकम है वो उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था। अब यहाँ पर यह आदमी उस बिल्ली को यहाँ से ले जाने वाला होता है, इसीलिए अब यहाँ पर जीवू डिसाइड करता है कि वो उस कैट को बचाएगा। जीवू यहाँ पर अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके उस कैट के सामने आ जाता है। अब ये आदमी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये बच्चा कहाँ से आ गया। इसके बाद यहाँ पर यह आदमी अपने पावर्स का यूज कर जीवू को पकड़ने की सोचता है, लेकिन जीवू उसके सामने से गायब हो जाता है। यह आदमी सोच रहा होता है कि क्या वो लड़का एक ट्रैकर था और वो बोलता है कि उसे अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर केडन और जीवू दोनों भाग रहे होते हैं। जीवू यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने उस कैट को बचा लिया। इसके बाद अगला सीन इस आदमी का होता है। ये यहाँ पर किसी वू इन नाम के लड़के को सारी की सारी बातें बता देता है। यह आदमी उससे कहता है कि उनको ये जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ये आदमी वो इनको उस सैंपल को यानी उस बिल्ले को ढूंढने के लिए भी कहता है। अगले सीन में यहाँ पर केडन उस इंजर्ड बिल्ले को ठीक कर रहा होता है। यहाँ पर केडन उस बिल्ले को फाइनली ठीक भी कर देता है। यहाँ पर ये बिल्ला जो है वो अवेकंड था, इसलिए इसको ज्यादा कुछ नहीं होता। केडन यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसान के अलावा किसी जानवर को अवेकंड होते हुए देखा है, या फिर ये हो सकता है कि इस बिल्ली के ऊपर किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट करा हो। केडन अब यहाँ पर जीवू को डांटने लगता है क्योंकि वो अकेला ही उस आदमी से लड़ने चला गया, वो भी एक बिल्ली के लिए। जीवू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने तो एक बिल्ली को बचाया है। जीवू केडन से पूछता है क्या वो उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि जीवू ने चीजें अपने हिसाब से करी। केडन जीवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि वो अभी बहुत गुस्सा है उसके ऊपर क्योंकि उसको ये सारी चीजें हैंडल करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद केडन जीवू से कहता है देखो हम अभी अभी उस आदमी की बिल्ली लेके भागे हैं और वो आदमी उसको ढूंढने हमारे पीछे जरूर आएगा। लेकिन जीवू यहाँ पर केडन की बातें सुनकर हंस रहा होता है। केडन सोचता है ये लड़का कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहा है। तभी जीवू देखता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पर जो जीवू है वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। केडन की आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का स्कूल में पढ़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू स्कूल जाने से पहले बिल्लियों को खाना देकर जाता है। स्कूल जाने से पहले जीवू केडन से कहता है अगर मेरे जाने के बाद ये बिल्ली जाग गई तो। केडन जीवू से कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। वैसे भी अब इस बिल्ली में उतनी एनर्जी नहीं है कि ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो सके। केडन यहाँ पर स्मग करता है और वो कहता है कि वो केडन है। जीवू से कहता है लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम अभी एक फैट कैट हो। स्कूल जाने से पहले जीवू केडन से कहता है कि तुम भी अभी हर्ट हो, इसलिए अभी कुछ दिन तुम मेरे साथ ही रहो। केडन भी यहाँ पर जीवू की बात मान लेता है और वो रुकने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पर केडन देखता है कि वहाँ पर बाकी बिल्लियां भी आ जाती हैं और वो केडन के साथ खेलने लगती हैं। यहाँ पर एक बिल्ली केडन के खाने की तरफ जा रही होती है। केडन उसे कहता है कि खबरदार जो तुमने मेरे खाने को छुआ भी तो। केडन यहाँ पर इन सभी बिल्लियों को ऐसा लुक देकर डरा देता है, बट सडनली केडन को भी याद आता है कि जीवू ने उससे कहा था इन बिल्लियों की मदद से ही वो केडन को ढूंढ पाया। ये सोचने के बाद केडन भी उन बिल्लियों को उसका खाना खाने के लिए दे देता है। केडन आराम से बैठा हुआ उन बिल्लियों को देखकर कहता है लगता है ये बिल्लियां खाने का बहुत ज्यादा लुत्फ उठा रही हैं। केडन इसके बाद फूड कैन को देखता है। वो सोचता है कि क्या उसको ये फूड कैन खोलना चाहिए। अब वो यहाँ पर अपने नेल्स की मदद से उस फूड कैन को खोल देता है। उस फूड कैन को खोलने के बाद वो कुछ ऐसा फेस बनाता है जैसे कि उसने पता नहीं कौन सा बड़ा काम कर दिया हो। अब यहाँ पर बाकी बिल्लियां भी उसको देखने लगती हैं। अगले सीन में जीवू घर आ जाता है। वो देखता है कि सारी बिल्लियां जो है वो खाना खा के मस्त लेटी हुई हैं। जीवू सोच रहा होता है कि इन बिल्लियों ने कैट फूड कैन को ओपन कैसे करा। अगला सीन जीवू के बचपन का होता है।
यहाँ पर वो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि क्या ये उसकी गलती है कि वो बाकियों से अलग है। जीवू की मॉम कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है। इस पर जीवू पूछता है तो बाकी बच्चे मुझसे दूर क्यों भागते हैं और कोई भी उसका दोस्त क्यों नहीं बनना चाहता। ये सुनकर जीवू की मॉम उसको गले लगा लेती है। जीवू यहाँ पर बाकी बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं खेलना चाह रहा। तभी यहाँ पर जीवू के पास एक बिल्ली आ जाती है। जीवू उस बिल्ली को देखकर पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्ली जीवू से चिपकती है और अपनी बॉडी से उसे सहलाती है। जीवू भी अब यहाँ पर उस बिल्ली के साथ खेलने लगता है। अगले सीन में जीवू अपनी क्लास के अंदर होता है, जो कि डेस्क पे सो रहा होता है। जीवू को जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो उसको डांट कर उठाते हैं। जीवू के टीचर उससे कहते हैं कि जीवू एक अच्छा बच्चा है, इसलिए जीवू को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो देख रहे हैं कि जीवू कल भी सो रहा था क्लास में और आज भी सो रहा है। इसके बाद जीवू के टीचर उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम बता सकते हो, लेकिन जीवू यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि वो क्लास से बाहर जा रहा है। जीवू यहाँ पर अपने अब घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वो रास्ते में इस लड़के से यानी वू इन से टकरा जाता है। लेकिन वू इन जो है वो जीवू को इग्नोर करता है और वो आगे बढ़ जाता है। जीवू यहाँ पर सोचता है कि यार उस लड़के ने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं। तभी यहाँ पर जीवू को याद आता है कि ये जो लड़का था ये अभी अभी उनकी क्लास में ट्रांसफर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो जीवू है वो उस लड़के को फिर से सॉरी कहता है और वो वहां से चला जाता है। वो इनको यहाँ पर उसी आदमी को कॉल आता है। वो इन उसको बताता है कि वो अभी स्कूल में है। वो आदमी वो इनसे कहता है कि ये जो तुम फालतू की चीजें कर रहे हो ये सब करना बंद करो और जल्दी मेरे पास वापस आओ। और अब यहाँ पर वो इन भी ऐसा ही करता है। अगला सीन जीवू के घर का होता है, जहाँ पर ये जो बिल्ली है वो जाग जाती है और इधर उधर देखने लगती है। बाकी बिल्लियां यहाँ पर उस बिल्ली के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो बिल्ली होती है ये इन पर घुर्राने लगती है। अब यहाँ पर ये जो बिल्ली है वो बाकी बिल्लियों के ऊपर अटैक करे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर केडन आता है और इस बिल्ली के मुंह पे हिलात मारता है। काफी कमाल लग रहा है ये चीज देखने के बाद जो बाकी बिल्लियां होती है वो केडन के साथ और भी ज्यादा फ्रेंडली होने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवो भी अपने घर वापस आ जाता है और जो बिल्लियां होती है वो सारी की सारी उसकी तरफ भागती हैं। जीवो यहाँ पर बहुत सारे कैट फूड के कैंस देखता है, वो भी खुले हुए, जिससे वो समझ जाता है कि केडन ने खाना खा लिया है। जिसके बाद जीवू केडन से उस बिल्ली के बारे में पूछता है। केडन बताता है कि जीवू के घर आने से पहले वो बिल्ली जो है वो उड़ चुकी थी और ये बात जानकर जीवू को बहुत अच्छा लगता है। केडन जीवू से पूछता है कि ये बिल्लियां जो है ये उसकी नहीं है, तब भी वो इतनी सारी कैट फूड क्यों खरीदता है। जीवू केडन को बताता है कि बचपन में उसकी एबिलिटीज की वजह से कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बनता था और जिससे उसकी पहली दोस्ती हुई थी वो एक बिल्ली ही थी। जीवो अब यहाँ पर बताता है कि वो स्कूल में सो गया था, लेकिन अभी भी उसको थकावट फील हो रही है। केडन उसको बताता है कि वो थका हुआ इसलिए है क्योंकि उसने केडन की एबिलिटीज को बिना ट्रेनिंग के ही यूज करा। अब जीवो यहाँ पर लेट जाता है और वो केडन से कहता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि केडन वहां पर है। वो केडन से कहता है कि तुम एक प्रॉमिस करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं पे रहोगे। केडन जीवो से कहता है जाओ जाकर सो जाओ, और दूसरी तरफ जीवो भी यहाँ पर अब मस्ती से सुन लगता है। अगला सीन उसी आदमी का होता है। वो यहाँ पर कह रहा होता है कि ये चीज काम नहीं कर रही, लेकिन लास्ट टाइम मैंने सेम ही चीज का इस्तेमाल किया था। ये आदमी अपने एक्सपेरिमेंट्स जानवरों पे कर रहा होता है और जिन भी जानवरों पे उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो सारे के सारे मर जाते हैं। अब ये आदमी वो से कहता है कि तुम जाओ और जानवरों को पकड़ के लाओ ताकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। वो इन उस आदमी से कहता है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा शक कर रहे हैं क्योंकि उनके नेबरहुड में जितने भी जानवर हैं वो सारे के सारे एक एक करके गायब हो रहे हैं। वो इनकी बात सुनने के बाद इस आदमी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज कर कर वो इनको हर्ट कर देता है। जिसके बाद ये आदमी वो इनसे कहता है मैं नहीं जानता, तुम किसी भी जगह से ढूंढ के लाओ। अगला सीन केडन का होता है, जो कि अपने पावर्स का यूज करके अपनी रियल फॉर्म में आना चाह रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसा कर नहीं पाता। वो यहाँ पर सोचता है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अपनी कुछ पावर्स जो थी वो जीवू को दे दी थी। अगले सीन में यहाँ पर जीवू के छाती के ऊपर केडन बैठा होता है, जिसकी वजह से जीवू को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तभी केडन जीवू की छाती पे से हट जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो वहां कैसे पहुंच गया था। अब यहाँ पर केडन जीवू से थोड़ी सीरियस बातें करने वाला होता है। केडन जीवू से कहता है अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपनी पावर का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हो। केडन यहाँ पर जीवू को समझाता है कि जो भी उसकी पावर है, जो मेथड केडन उसे दिखाएगा, उसका यूज करके जीवू अपनी पावर को और ज्यादा इनहेंस कर सकता है। केडन कहता है कि जो मेथड वो अभी सिखाने वाला है वो मेथड केडन ने खुद ही बनाया है। केडन अब यहाँ पर जीवू को अपने पास बुलाता है और वो उसकी चेस्ट पर अपना हाथ रखता है। यहाँ पर केडन ने जीवू के चेस्ट पर अपना हाथ रखा होता है। जीवू सोच रहा होता है ये जो चीज मैं अभी फील कर रहा हूँ ये सेम फीलिंग मुझे तब भी आई थी जब केडन ने मुझे अपनी पावर दी थी। केडन जीवू को बताता है कि जितनी बार भी जीवू का हार्ट बीट करेगा तब ब्लड के थ्रू जो तुम्हारी अवेकन एनर्जी है वो पूरी बॉडी तक फैल जाएगी। केडन जीवू से कहता है कि अब वो शुरू करने वाला है अपनी अवेकन एनर्जी जीवू को देना। केडन कहता है कि अभी जीवू को दर्द होगा जिसको
उसे सहना ही पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारी लाइटनिंग एनर्जी दिखाई जाती है जो कि केडन की होती है। यहाँ पर जीवू जो है वो एनर्जी को मूव कर पा रहा होता है जैसे कि केडन ने उसे बताया था। अब यहाँ पर जीवू शांत बैठा होता है। अब यहाँ पर केडन सोचता है कि उसने अपनी एनर्जी जो है वो जीवू को दी ताकि जीवू अपने अंदर एनर्जी का फ्लो महसूस कर पाए। केडन बताता है कि जीवू ने एनर्जी को मूव करा लेकिन वो एनर्जी को अपने हार्ट के अंदर भी इकट्ठा कर पा रहा है। जीवू केडन से कहता है कि वो बिल्कुल वही कर रहा है जैसा केडन ने उसको बताया था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता है कि वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा। केडन कहता है कि ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तभी यहाँ पर जीवू का फोन बजता है। अब यहाँ पर जीवू जो है वो हड़बड़ी में स्कूल जाने लगता है और वो हड़बड़ी में ही बिल्लियों को खाना भी देता है। जीवू के जाने के बाद केडन यहाँ पर सोच रहा होता है कि जीवू खुद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता लेकिन वो हमेशा बिल्लियों को खाना देकर जाता है। अब यहाँ पर केडन सोचता है कि जो जीवू है वो एनर्जी का फ्लो काउंट नहीं कर पाया लेकिन वो अपने अंदर एनर्जी को इकट्ठा जरूर कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि केडन ने किसी को भी इतना फास्ट प्रोग्रेस करते हुए देखा है। केडन सोच रहा होता है कि क्या जो उसका तरीका है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि केडन ने इससे पहले ये मेथड किसी को भी नहीं दिखाया। अब केडन ये सोचने लगता है कि अगर वो ऐसा करता तो दूसरे अवेकन्ड भी जो है वो जीवो की तरफ फास्ट ग्रोथ करते और जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो जाते। अब वो यहाँ पर ये सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसने सबसे ज्यादा मदद अभी तक जीवो की करी है और वो अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहा होता है। तभी केडन देखता है कि जो बिल्लियां बाहर थी वो खाना खाकर वापस आ चुकी हैं और अब वो केडन के खाने के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। केडन यहाँ पर उन बिल्लियों के ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन इसके बाद वो ज्यादा ध्यान नहीं देता उनके ऊपर। इसके बाद ये बिल्लियां जो है वो केडन के साथ खेलने लगती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जीवू स्कूल में होता है और उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। टीचर भी अब यहाँ पर जीवू से पूछते हैं कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। वो पूरे दिन जब देखो सोता ही रहता है क्लास में। लेकिन एक बार कहने के बाद जीवू का जो टीचर है वो उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि जीवू एक काफी अच्छा स्टूडेंट है। अब यहाँ पर जो ये टीचर है वो सभी बच्चों से पूछता है कि क्या वो लोग वो इनको जानते हैं क्योंकि वो इन जो है वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा। जीवो भी अब सोचने लगता है कि आखिर वो इन अब्सेंट क्यों है। शाम को घर जाने के रास्ते में यहाँ पर जीवू देखता है कि वो इनको कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ पर वो इनका बैग चेक कर रहे होते हैं और वो पाते हैं कि उसके बैग में बस पेट फूड्स हैं। जीवू यहाँ पर वो इनको देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बाकी बच्चे यहाँ पर जीवू को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जीवू इन लड़कों से कहता है कि वो लड़का मेरा क्लासमेट है। अब यहाँ पर ये सारे लड़के जो है वो जीवू को देखने लगते हैं। यहाँ पर एक लड़का जो है वो जीवू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन जीवू उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। ये सारी चीजें देखकर यहाँ पर जो बाकी लड़के होते हैं वो भी जीवू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन ये लोग यहाँ पर उसको हाथ तक नहीं लगा पाते। ये सफेद बालों वाला लड़का इन सबसे कहता है ये सब बकवास बंद करो। अब ये लड़का यहाँ से जाते हुए जीवू से कहता है तुम वही हो ना जो बिल्लियों को खाना खिलाते हो, दोबारा मत दिख जाना। उन सभी लड़कों के जाने के बाद जीवू वुन से पूछता है कि क्या वो ठीक है लेकिन वुन उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। जीवू यहाँ पर वुन से बहुत सारे सवाल पूछता है लेकिन वुन उन सभी सवालों को कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद अगले सीन में जीवू घर पर होता है। बिल्लियां यहाँ पर जीवू को देखकर काफी ज्यादा खुश होती हैं। अब यहाँ पर जीवू केडन को पूरे घर में ढूंढने लगता है लेकिन उसे केडन कहीं भी नहीं दिखता। केडन को पूरे घर में ना देखकर जीवू काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि केडन उसे छोड़ के जा चुका है। जीवू यहाँ पे बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि केडन कितना ज्यादा मतलबी है, वो उसको बिना बताए घर से चला गया। लेकिन केडन यहाँ पर अपना कुछ पर्सनल काम कर रहा होता है। वेल अगले सीन में यहाँ पर केडन और जीवू एक साथ बैठे होते हैं और जीवू जो है वो केडन से माफी मांग रहा होता है। जीवू कहता है कि उसे ये लगा था कि केडन उसे छोड़ के जा चुका है। केडन कहता है ये फालतू की बातें हटाओ। तभी यहाँ पर केडन और जीवू देखते हैं कि वो काला बिल्ला जाग चुका है। उठते ही यहाँ पर ये बिल्ला केडन और जीवू के ऊपर गुर्राने लगता है लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि कैसे केडन ने उसको मुंह पर लात मारी थी। यहाँ पर जीवू उस बिल्ले के पास जाता है और उसे अपने गोद में बैठाकर बैठ जाता है। जीवू कहता है कि वो उस बिल्ले को देखकर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि वो अभी ठीक है। जीवू केडन से पूछता है क्या ये सही रहेगा कि हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। जीवू यहाँ पर चाहता है कि केडन भी उसके साथ चले। केडन कहता है कि उसे कहीं भी नहीं जाना। जीवू ये नोटिस करता है कि उसके घर में कैट फूड भी खत्म हो चुका है। अगले सीन में यहाँ पर जीवू और केडन वॉक कर रहे होते हैं सड़क पर लेकिन तभी यहाँ पर उनको वो इन देख लेता है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर वो इन उस काले बिल्ले को भी जीवो के साथ देख लेता है। अब जीवो यहाँ पर उस कैट को डॉक्टर को दिखाने लगता है। डॉक्टर बताता है कि ये कैट बिल्कुल ठीक है लेकिन ये जो दूसरा बिल्ला है उसको डाइट पे जाने की सख्त जरूरत है। जीवो देखता है कि उस डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत सारे पेट्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। जब जीवो यहाँ पर इन पेट्स के बारे में पूछता है तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये पेट्स जो है वो
इंजर्ड हैं, और कोई तो है जो कि इन सभी पेट्स को बाहर रख के जाता है क्लिनिक के, लेकिन साथ में पैसे भी रख के जाता है। डॉक्टर जीवू को बताता है कि जीवू के आने से पहले भी उन्होंने 2 पेट्स का ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर ये बताता है कि इन पेट्स के साथ किसी ने कुछ छेड़खानी की है। अगले सीन में वो इन इस आदमी से पूछ रहा होता है, जो लड़का आपसे कैट लेके भागा था उसके पास कौन सी एबिलिटी थी। यह आदमी बताता है कि उस लड़के के पास बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट करने की एबिलिटी थी। अगले दिन यहाँ पर वो इन क्लास में होता है। वाओ, ये लड़का फाइनली प्रकट हो गया। जीवो यहाँ पर उसको देखकर उससे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता। अब यहाँ पर क्लास चल रही होती है और जो जीवू है वो अपने फोन पर कैट्स की फोटो देख रहा होता है। वो इन यहाँ पर जीवू को देखकर सोच रहा होता है, अगर ये लड़का एक ट्रैकर है तो क्या इसको कोई ट्रेनिंग मिली है। अगले सीन में जीवू अपने घर जा रहा होता है और वो रास्ते में ही एक कैट को देखता है। यार, इसको कितनी कैट दिखती है सड़कों पर। एनीवेज, यहाँ पर जीवू उस कैट को खाना खिलाने लगता है। तभी यहाँ पर वो इन आ जाता है और वो जीवू को आवाज लगाता है। वो इन जीवू से पूछता है, तुम्हें वो बिल्ली कहाँ से मिली। जीवू कहता है कि इस बिल्ली को तो मैं खाना खिला रहा हूँ, ये मेरी है भी नहीं। वो इन कहता है कि वो इस बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहा, वो उस बिल्ली के बारे में बात कर रहा है जो कल रात उसके साथ थी। जीवू कहता है कि उस कैट को उसने पहले भी देखा था और वो एक बार के लिए गायब भी हो गई थी, लेकिन जब वो उसको दोबारा मिली तो वो काफी ज्यादा इंजर्ड थी। वो इन जीवू से कहता है, मुझे लगता है कि वो मेरी बिल्ली है। जीवू जैसी ही बात सुनता है वो वुइन से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसको फटाफट से लेकर आता हूँ। वुइन यहाँ पर अब सोचने लगता है कि जीवू कोई ट्रैकर व्रैकर नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो उस बिल्ली को दिखाता ही नहीं। जीवू अब यहाँ पर अपने घर पर आ जाता है और वो उस काले बिल्ले को वहां से ले जाने लगता है। केडन जीवू को देखता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है अभी। जीवू केडन से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इस कैट का ऑनर मिल चुका है। अब यहाँ पर जीवू उस कैट को वुइन के पास ले जाता है। अब जैसे ये बिल्ला यहाँ पर वुइन को देखता है, ये बिल्ला उसके ऊपर घुर्राने लगता है। जीवू वुइन से पूछता है, क्या ये सच में तुम्हारी कैट है ना। लेकिन वुइन उससे कहता है, ये बिल्ली बस मुझे दे दो। लेकिन जीवू उसको कैट देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर ये चीज देखते हुए वुइन जीवू की गर्दन में मारकर उसको बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर वुइन उस कैट को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी जीवू उठ जाता है। जीवू वुइन से पूछता है कि उसने जीवू के ऊपर अटैक क्यों किया। वुइन तो उस कैट का ऑनर भी नहीं है। तब भी वुइन जीवू से कहता है, मैं नहीं जानता कि ये बिल्ली तुम्हारे पास कहाँ से आए, लेकिन अब तुम इस बिल्ली को भूल जाओ। जी वो इनसे पूछता है, वो जो अवेकन आदमी है क्या तुम उसके साथ काम करते हो। वो इन अब यहाँ पर समझ जाता है कि जीवू ही उस आदमी से इस बिल्ले को लेकर भागा था, और ये सोचने के बाद यहाँ पर वो इन जीवो के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, वो भी अपनी अवेकन्ड एबिलिटीज के साथ। अब वो इन यहाँ पर जीवो के ऊपर दोबारा से अटैक करे उससे पहले ही जीवो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर अभी जीवो वो इनसे कैट लेने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो इन जो है वो जीवो के ऊपर अटैक करता है, उससे दूर फेंक देता है। वो इन जीवो को देखकर सोच रहा होता है कि अगर ये लड़का ट्रैकर है तो ये अच्छे से लड़ क्यों नहीं पा रहा। अब यहाँ पर जीवो फिर से वो इन से उस कैट को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अब वो इन जीवो की कॉलर पकड़ के उससे पूछता है, तुम आखिर हो क्या, क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। जीवू बोलता है कि उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो इन यहाँ पर जीवू को छोड़ देता है और वो सोचता है कि जीवू का इन सभी चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। जीवू यहाँ पर अब थोड़ा सा दुखी होता है और वो सोचता है कि उसको उस बिल्ले को घर पे ही रखना चाहिए था। दूसरी तरफ यहाँ पर केडन सोकर उठा होता है और वो देखता है कि जीवू अभी तक घर वापस नहीं आया, इसलिए अब वो यहाँ पर जीवू को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। अगले सीन में वो इन उस बिल्ले को लेकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है। उस बिल्ले को देखकर ये आदमी काफी ज्यादा खुश होता है। वो आदमी कहता है कि वो ये बात नहीं जानता था कि वो इन इतना यूजफुल भी हो सकता है। वो इन उस आदमी से कहता है कि उसको ये कैट बाय चांस मिल गई। दूसरी ओर यहाँ पर जीवू उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसने वो इनको जाते हुए देखा था। जीवू यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो उस कैट को वो इनसे बचा लेगा, लेकिन ये आदमी जो है वो जीवू को देख लेता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ यहाँ पर केडन भी जीवू को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको जीवू कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी ओर यहाँ पर जीवू उस आदमी से कहता है, वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था। यह आदमी जीवू से कहता है, तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो। जीवू बोलता है कि वो झूठ नहीं कह रहा। तभी ये आदमी जीवू से कहता है, तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। तभी सडनली यहाँ पर इस आदमी को याद आ जाता है कि जीवू वही लड़का है जो कि उस रात को इस आदमी से बिल्ली लेके भागा था। जिसके बाद यह आदमी जीवू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जीवू नीचे गिर जाता है। अंदर बैठे हुए यहाँ पर वो इन लैपटॉप पर देख लेता है कि जीवू बाहर है। यहाँ पर जीवू वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह आदमी फिर से जीवू के ऊपर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। अब यहाँ पर वो इन अंदर से बाहर आ जाता है। यह आदमी वो इनसे कहता है, लगता है ये लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर यह आदमी जीवू को उठने के लिए कहता है। वो सोचता है कि एक ट्रैगर जो है वो इतना वीक कैसे हो सकता है। अब ये आदमी यहाँ पर जीवो के ऊपर फिर से अटैक करे, लेकिन तभी यहाँ पर वो इन उस आदमी को
रुकने के लिए कहता है। वो इन उस आदमी से कहता है ये शायद वीक इसलिए हो गया है क्योंकि मेरी इससे पहले भी फाइट हुई थी। अब वो इन यहाँ पर उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो इन यहाँ से सब कुछ संभाल लेगा। ये आदमी भी वो इनकी बात मानता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर ये आदमी जीवू के पैरों पर अटैक कर देता है जिससे कि जीवू अपनी एबिलिटीज का यूज ना कर पाए। लेकिन ये आदमी अभी भी यहाँ पर नहीं रुकता। ये जीवू को और भी ज्यादा इंजरी देने लगता है। लेकिन वुइन अब यहाँ पर उस आदमी को रुकने के लिए कहता है। वुइन कहता है कि ये लड़का ट्रैकर नहीं हो सकता। ये लड़का उस बिल्ली को शायद इसलिए ले गया था क्योंकि इसने देखा था कि वो बिल्ली इंजर्ड थी। अब ये आदमी वुइन से कहता है इस लड़के के कपड़े देखे हुए से लग रहे हैं, क्या ये तुम्हारे स्कूल में जाता है? वुइन बताता है कि हाँ, ये उसी के स्कूल में जाता है और ये दोनों सेम ही क्लास में है। अब ये आदमी वुइन को इस लुक के साथ देखता है और कहता है तो तुमने मुझसे झूठ कहा। वुइन यहाँ पर उस आदमी से माफी मांगते हुए कहता है मुझे लग रहा था कि मैं इससे उस बिल्ली को ले आऊं और मेरा काम खत्म। अब ये आदमी जो है वो वुइन की गलती के लिए उसे बख्शता नहीं है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब ये आदमी वुइन से कहता है तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो मैं इस लड़के को संभालता हूँ। अब ये आदमी जीवो को कुछ करे उससे पहले ही वुइन यहाँ पर इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसका अटैक उस आदमी को नहीं लगता। वुइन बताता है कि उसने जानबूझकर अपना अटैक मिस करा। यह आदमी वुइन से कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब ये आदमी यहाँ पर वुइन के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। ये आदमी वुइन से कहता है कि उसने वुइन को बचाया, खाने के लिए खाना दिया और उसकी पावर्स को इस्तेमाल करना सिखाया। ये सब करने के बाद भी वुइन ऐसा कर रहा है। अब यहाँ पर वुइन भी इस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और इस बार वुइन अपना अटैक मिस नहीं करता और वो देखता है कि जो उसका करा हुआ अटैक है वो उस आदमी को लग जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करना चालू कर देते हैं। वुइन कहता है कि वो अपने मास्टर के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि वो उनकी परवाह करता है। यह आदमी वुइन से कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। अब यह आदमी वुइन के ऊपर अटैक कर देता है ये कहकर कि वो देखना चाहता है कि वुइन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वुइन यहाँ पर सीधा दीवार से जाके टकराता है उस आदमी के अटैक से, जिसके बाद यह आदमी वुइन के ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने लगता है। वुइन यहाँ पर कहता है कि वो अपने मास्टर को अभी भी धोखा नहीं दे रहा है। यह आदमी वुइन से कहता है तुम चुप करो, और ये कहने के बाद वो उसको लात ही लात मारने लगता है। किरण भी अब यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सारी चीजें देख रहा होता है। किरण ये सब देखकर कहता है अरे यार ये जीवू नहीं है। अब वो यहाँ पर जीवू को ढूंढने लगता है, उसको जीवू दिख जाता है। किरण अब यहाँ पर जीवू के पास जाता है और जीवू से पूछता है कि क्या वो ठीक है। किरण यहाँ पर जीवू से कहता है देखो मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम अच्छे से रहना। जीवू देखता है कि अब उसके पास किरण आ चुका है। किरण जीवू से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी क्योंकि तुम काफी देर से घर नहीं आए थे वापस। दूसरी तरफ यहाँ पर यह आदमी वो इनसे कहता है कि इन सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन वो इनसे बाद में मांगेगा। अभी वो जा रहा है और जीवू को सबसे पहले निपटाएगा। अब यहाँ पर यह आदमी मुड़ता है और वो किरण को देखता है। वो किरण को देखकर कहता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। जीवू अब यहाँ पर किरण को यहाँ से भागने के लिए कहता है। किरण अब यहाँ पर जीवू के सर पर हाथ रखता है और वो कहता है मैं सब संभाल लूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लाइटनिंग इफेक्ट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर ये आदमी ये सब देख के कह रहा होता है कि ये कौन सी पावर है। दूसरी तरफ यहाँ पर केडन को दिखाया जाता है जो कि अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। ह्यूमन फॉर्म में आते ही यहाँ पर केडन एक सेपरेट डायमेंशन बना देता है। ये सब चीजें देखकर यहाँ पर ये आदमी भी बहुत हैरान हो जाता है। वो यहाँ पर केडन से पूछता है कि आखिर वो है कौन। केडन कहता है मैं कौन हूँ। ये आदमी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अगर ये लाइटनिंग एबिलिटी है तो ये बस एक ही बंदे के पास हो सकती है। कि वो यहाँ पर केडन को उसकी ह्यूमन फॉर्म में देखकर पूछता है क्या तुम केडन हो। केडन कहता है बिंगो, तुमने सही पकड़ा। अब जैसे ही यहाँ पर इस आदमी को पता चलता है कि उसके सामने केडन खड़ा है, वो केडन से कहता है तुम केडन हो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम जीवो को जानते हो। केडन उस आदमी से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और खत्म हो जाओ। अब यहाँ पर केडन अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का यूज करके उस आदमी के ऊपर अटैक करता है। दूर खड़े वुइन और जीवू भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। केडन के अटैक से इस आदमी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। केडन कहता है लगता है मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ पे अटैक नहीं किया। अब वो यहाँ पर एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, बट तभी यहाँ पर वुइन फाइट के बीच में आता है। केडन उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वुइन यहाँ पर सोचता है कि केडन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट्स को बर्बाद कर देता है। लेकिन केडन जीवो को आखिरकार जानता कैसे है। वुइन यहाँ पर केडन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे और उसके मास्टर को वो वहां से जाने दे। केडन वुइन से कहता है तो ये तुम्हारा मास्टर है जो तुम्हारी थोड़ी देर पहले कुटाई पिटाई कर रहा था और तुम इसको बचाना चाहते हो। वुइन केडन से कहता है हाँ, हमें पता नहीं था कि आप जीवो को जानते हो। केडन अब यहाँ पर वुइन से कहता है तुम मेरे सामने से हट जाओ नहीं तो तुम ही नहीं बचोगे। ये आदमी यहाँ पर वुइन को साइड हटने के लिए कहता है। अब वुइन भी यहाँ पर अपने मास्टर को देखने लगता है। केडन वुइन से कहता है अगर तुमको उसके साथ ही खत्म होना है तो मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर जीवू केडन को आवाज लगाता है। जीवू केडन से कहता है मुझे लगता है कि इतना काफी है इनके लिए, अब तुम रुक जाओ। इन लोगों ने तुम्हारी ये हालत कर दी तब भी
तुम ये कह रहे हो? जीवो केडन से कहता है कि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता कि केडन उसके लिए किसी को भी खत्म करे। वो इन मेरा दोस्त है और उसने मेरी हेल्प भी करी। अब केडन भी यहाँ पर जीवो की इतनी सारी बातें सुनने के बाद थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो उस आदमी और वोइन को वहां से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वोइन और उसका मास्टर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में यहाँ पर केडन और जीवू घर पर होते हैं और केडन यहाँ पर जीवू को हील कर रहा होता है। केडन यहाँ पर जीवू को थोड़ा बहुत हील भी कर देता है और वो कहता है तुम कुछ दिनों में सही से चलने फिरने लगोगे। अब यहाँ पर केडन शांति से बैठा होता है और जीवू उसको देखकर हंस रहा होता है। केडन जीवू से कहता है क्या बे पागल वागल हो गया है क्या? जीवू हंसते हुए कहता है कि वो नहीं जानता था कि केडन ऐसा दिखता है असलियत में। केडन कहता है तुम्हें सच में लग रहा था कि मैं एक मोटा बिल्ला हूँ? जीवू केडन से कहता है नहीं, तुम सच में बहुत कूल दिखते हो सर। यहाँ पर ये सारी बिल्लियां जो है वो केडन को देखकर गुर्रा रही होती है क्योंकि ये बिल्लियां केडन से पहली बार मिली हैं। बट सडनली तभी यहाँ पर एक लाइटनिंग इफेक्ट दिखाया जाता है और केडन अब यहाँ पर फिर से एक मोटा बिल्ला बन जाता है। सो ओके बडीज, यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो इस वीडियो पर 500 लाइक मिनिमम कर ही दो। तुम्हें वीडियो कैसी लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें जल्द ही दूसरी वीडियो में।